नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी न्यूज का विशेष कार्यक्रम सवाल जवाब, जहां आवाज उठेगी, सवाल होंगे और जवाब भी मिलेगा। मैं सत्यम शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद है छात्र राजनीति के चर्चित चेहरे देवेंद्र जी। आज हम उनसे छात्र महापंचायत, छात्र संघ बहाली और तमाम छात्रों से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सत्यम जी। सबसे पहले हम आपके सारे दर्शकों को प्रणाम करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं जो आप सवाल जवाब करने के लिए आए। तलवारों की नोकों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम लोग ऐसे विभाग से हैं, मतलब छात्र राजनीति से हैं, जहाँ पे हम लोग आगे आगे रहते हैं, हमेशा छात्रों की आवाज उठाते हैं। तो मैं BLLB का छात्र हूँ और छात्र राजनीति से मेरा लगाव है, मैं छात्र राजनीति करता हूँ। देवेंद्र जी, मेरा पहला सवाल है, छात्र महापंचायत क्या होता है? छात्र महापंचायत एक सामूहिक सभा है जो छात्रों के द्वारा, मतलब छात्र जिसमें रहते हैं, छात्र अपनी मांगे करते हैं विश्वविद्यालय परिवार से, प्रशासन से। तो छात्र अपना ज्ञापन देते हैं और आशा करते हैं कि उनकी तरफ से कुछ आए। 5 दिसंबर को छात्र महापंचायत क्यों बुलाई गई थी? 5 दिसंबर को छात्र महापंचायत बुलाने का मुख्य कारण था जो विश्वविद्यालय में अनियमितताएं चल रही हैं। इस समय फीस वृद्धि की हो गई, ID कार्ड का फीस बहुत ज्यादा लगता है, डेली बेसिस छात्रों को रहने की सुविधा नहीं है कहीं। इस कारण से हम लोग एक सभा बुलाए थे और अपनी बात रखने के लिए प्रशासन से ऐसे सभा का आयोजन किए। जैसा कि रिकॉर्ड्स में देखा जा रहा है, पिछले कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, तो इसके सबसे बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? छात्र संघ का चुनाव ना होना, ये पेपर में बंद नहीं किया गया है, इसे तानाशाही के जरिए बंद करा दिया गया है विश्वविद्यालय से। कहीं पेपर में ये लिखित नहीं दिया गया है कि छात्र संघ चुनाव बंद हो गया है। और छात्र संघ एक नर्सरी होती है जो गरीब बच्चों, मतलब जो गरीब होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता, पारिवारिक धन नहीं होता। तो देवेंद्र जी, आखिरी बार ये छात्र संघ या छात्र परिषद का चुनाव कब हुआ था? 2018 में आखिरी चुनाव हुआ था। आखिरी चुनाव, जैसा कि मैं जान पा रहा था, उसमें जो आप लोगों ने छात्र महापंचायत बुलाई थी 5 तारीख को, जिसमें प्रमुख कारण फीस वसूली एक सीधा पहला सवाल हुआ था। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो छात्रों से अलग अलग तरीके से शुल्क लिए जाते हैं, जैसे छात्र संघ शुल्क, सांस्कृतिक शुल्क, स्वास्थ्य बीमा, तो इससे छात्रों को कोई सुविधा मिलती है? छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया गया है, लेकिन छात्र संघ का जो फीस होता है वो लेना कितना अमाउंट किया जाता है पर्टिकुलरली? 14 रुपए लिया जाता है। 14 रुपए जी, 45 रुपए लिया जाता है। अच्छा, 45 रुपए। छात्र संघ का चुनाव बंद है, लेकिन 45 रुपए उसकी फीस ली जाती है। तो इस फीस जो दी जाती है, इससे क्या छात्रों को कुछ लाभ? छात्रों का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन विश्वविद्यालय के जितने प्रोफेसर हैं, VC हैं, इनका फायदा होता है कि चाय नाश्ता इनका उसी से होता है। अच्छा, हॉस्टल और डेलीगेट्स का मुद्दा, जैसे कि हॉस्टल और डेलीगेट्स में रहने वाले जो छात्र हैं, उनकी विचार स्थिति बहुत बुरी है, उन लोग को सुविधा नहीं मिल रही है कोई रहने की। जो छोटा भाड़ा में रहते हैं, उनका मतलब एक फीस तय की जाए कि इनकी रूम का भाड़ा जो है इतना ही लगेगा, उनको बड़ी परेशानी होती है। जैसा कि हम अभी भी देखते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या उसके जो हॉस्टल्स है, उनकी कंडीशन अभी उतनी प्रॉपर नहीं है। उस पर आप क्या सवाल बताना चाहेंगे? विश्वविद्यालय में तानाशाही के नाते किसी भी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल अपना हित देखा जा रहा है वहाँ पे। और हॉस्टल की स्थिति तो बुरी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बस मांग कर सकते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की क्या भूमिका रही है, या प्रशासन ने आपकी शिकायतों को सुना है या फिर टाल दिया? प्रशासन ने ज्ञापन लिया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और उसके मुख्य कारण तो छात्र संघ बहाल कराने का था। छात्र संघ अगर बहाल हो जाएगा तो जितनी भी समस्याएं हैं सब हल हो जाएंगी। तो आगे आंदोलन का स्वरूप क्या देगा? आंदोलन अगर ये नहीं मानेंगे तो जो ज्ञापन दिया गया है इसका जवाब हम लोग इंतजार कर रहे हैं, इसका इंतजार करेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर आगे हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले जो छात्र हैं, उन पर बढ़ती फीस का जो असर पड़ता है, उस पर आप क्या विचार है? बढ़ती फीस, गरीब हैं वो फीस उनको देने में तकलीफ होती है, लेकिन जो तानाशाह के आगे कौन क्या कर सकते हैं। बस हम लोग एक आंदोलन कर सकते हैं, वो शेर है ना कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। कुछ हमारे जैसे ही लोग आ जाते हैं लड़ने को, वरना जहन्नुम में जाने की हिम्मत कौन करता है। इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे अंतिम सांस तक। अगर आप शिक्षा मंत्रालय और सरकार को तक एक सीधा संदेश पहुंचाना चाहेंगे तो क्या होगा? बस सरकार से यही हम अनुरोध करते हैं कि छात्र संघ को बहाल करें। छात्र संघ अगर बहाल हो जाएगा तो विश्वविद्यालय में जितनी अनियमितताएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी। उन पे आपका क्या विचार?